अर्जुन के मन में युद्ध के मैदान में आने के बाद अपने सामने खड़े भीष्म और द्रोण को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर जब युद्ध नहीं करने की इच्छा उत्पन्न हो गई तो भगवान ने उसका उद्बोधन किया और उसे बहुत सारा ज्ञान दिया। तो उसके बाद भी दुविधा उसकी बनी रह गई तो 18वें अध्याय में भगवान ने उससे उत्साहित करते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं उनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, उनकी मृत्यु मैं तय कर चुका हूँ। तुम्हें तो सिर्फ एक निमित्त बन जाना है, साधन बन जाना है मेरी इच्छा का, ईश्वर की इच्छा का। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त बन जाओ अर्जुन। बड़ा अच्छा लगा सुनकर यह, भगवान की कृपा उसके ऊपर जो चल रही थी। लेकिन एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठ खड़ा होता है इससे कि क्या सब कुछ भगवान ने पहले से तय करके रखा हुआ है और हम लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। ये सब नाटक हो रहा है ऊपर से, और नाटक का स्क्रिप्ट वो पहले ही लिख चुका है और हमें इसका पता भी नहीं। यह कितना बड़ा भ्रम है, कितनी बड़ी माया है। इससे एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होता है मनुष्य की इच्छा की और कार्य की स्वतंत्रता का, जिसे अंग्रेजी में फ्रीडम ऑफ विल कहते हैं, इच्छा स्वातंत्र्य कहते हैं। इस पर पश्चिम के दर्शन में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं कि क्या मनुष्य के पास अपनी स्वतंत्रता कुछ करने की है या वह किसी न किसी के हाथों की कठपुतली है, परिस्थितियों के या अपने वंशाणुओं के अथवा भाग्य अथवा ईश्वर के हाथों की कठपुतली है। भगवद गीता में इस प्रश्न का जवाब तो दिया गया है, लेकिन इतनी सरलता से वो नहीं मिलता। भगवद गीता में 3 प्रकार के कथन हैं और मैं आपको बहुत सारे श्लोक तो नहीं, थोड़े श्लोकों में बताऊंगा कि क्या दुविधा है और क्या सत्य है। भगवान ने केवल ये नहीं कहा कि निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, उन्होंने यह भी कहा उसके पूर्व बहुत पहले कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये प्रकृति और उसके गुण हैं जो सब कुछ करते हैं, और अपने अहंकार से मूढ़ हुआ व्यक्ति समझता है कि मैं करता हूँ। मैं नहीं करता, मेरी प्रकृति कराती है मुझसे। आप जा रहे हैं सड़क पर, एक बच्चा पड़ा हुआ है घायल होकर, बहुत से लोग उसे देख कर निकल जाते हैं। उनकी प्रकृति अलग होती है। आप ये निर्णय करते हैं, आपके अंदर करुणा उठती है तो आप बच्चे को उठा के खड़ा करते हैं, उसके घाव का इलाज करते हैं, अपना समय देते हैं। तो ये आप समझते हैं कि मैंने किया, नहीं, आपकी प्रकृति ने किया। दयालु प्रकृति आपकी है। और भगवान ये भी कहते हैं कि दयालु, ज्ञानी, मूर्ख सब अपनी अपनी प्रकृति से ही चलते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी भूत, सभी प्राणी अपनी प्रकृति से विवश हैं, और प्रकृति को रोकने से कितना लाभ होगा। ये नहीं कह रहे कि लाभ नहीं होगा, वो पूछ रहे हैं। यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कैटेगोरिक सेंटेंस नहीं है। लेकिन एक और जहाँ ये बातें कही गई, ये जो श्लोक है वह 2 प्रकार के आयाम इसके हैं। एक तो आयाम वह है जो अस्वैच्छिक कार्यों से संबंध रखता है, यानी जिस पर आपका अधिकार नहीं है, जिन कार्यों पर, साधु हो असाधु हो, विद्वान हो मूर्ख हो, सबको कुछ कार्य तो करने ही हैं। श्वास लेना है आपको, पलकें झपकानी है आपको, आप नहीं रोक सकते, ज्ञानी नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। पलकें तो झपकेंगी आपकी, नींद तो आएगी आपको, भूख तो लगेगी आपको, शौच तो जाना पड़ेगा आपको। ये सब इनवॉलंटरी या अस्वैच्छिक कार्य होते हैं जो प्रकृति ही कराती है, आप चाहे ना चाहें। और दूसरे स्वैच्छिक कार्य होते हैं जहां आप चाहें तो न करें, चाहें तो करें। तो यह समस्या मूल रूप से हम उठाते हैं उन कार्यों के विषय में जहां हमारे पास विकल्प हैं चुनने के, कि यह विकल्प चुने या वो विकल्प चुने। ऐसे कार्यों में क्या प्रकृति ही कराती है या हम करते हैं? वहाँ भी वास्तव में प्रकृति ही अधिक कराती है आपसे। जैसा कि मैंने बताया कि एक ही घटना पर 2 प्रकार की प्रतिक्रिया 2 व्यक्ति देते हैं। बच्चा रो रहा है, किसी माता पिता के साथ नहीं है, तो किसी ने दया करके उसको उठा लिया, उसको प्यार किया, कुछ खिलाया, चुप कराया, ये उसकी प्रकृति, दयालु प्रकृति है। और दूसरे ने उसको इग्नोर किया, उसकी ओर नहीं देखा, अपने काम में निकल गया, वो भी उसकी प्रकृति है, स्वार्थ की, अपने से मतलब रखने की। तो ये बातें भी सही हैं, लेकिन अब इसके सत्व को, इसके मर्म को समझने के लिए कर्म सिद्धांत को हमें कुछ और बातें भी समझनी पड़ेंगी। एक प्रश्न तो यह भी उठता है कि क्या हम भाग्य के हाथों में कठपुतली हैं? हमारे कर्म
भाग्य को बदल नहीं सकते। देखिए, भगवान ने गीता में कहा है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। आपके हर कर्म के 3 प्रकार के फल होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा और एक मिश्रित। और इन कर्म के पारलौकिक फलों को भोगने के लिए, अच्छे और बुरे दोनों फलों को भोगने के लिए, मिश्रित फलों को भी भोगने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि सारे फल आप इस जीवन में नहीं भोग पाते। तो आप अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, अगले आने वाले जन्मों के भाग्य का निर्माण। और अभी जो आपका भाग्य है वह पिछले जन्मों के कर्मों से निर्धारित हुआ है। तो अभी आपकी जो कार्य शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वह आपको जो भाग्य ने एक फ्रेम बनाकर दे दिया है कि आपकी उपलब्धियां कहाँ तक हो सकती हैं, किस क्षेत्र में हो सकती हैं, आप उस फ्रेम को तोड़कर बाहर निकल नहीं सकते। उसको आप थोड़ा रूपांतरित कर सकते हैं और उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत संभावनाएं रहती हैं उसी भाग्य के अंदर। तो कर्म और भाग्य दोनों सत्य है, लेकिन भाग्य भी आपके कर्मों द्वारा निर्मित किया गया है, आप ही का फल है वो। आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में आपका भाग्य बहुत बढ़िया होगा, और इस जन्म के भाग्य को भी बहुत रूपांतरित कर पाएंगे आप, पूरी तरह न भी तोड़ पाए तो। और अपवादजनक स्थितियों में भाग्य का सारा फ्रेम टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है ईश्वर की कृपा से और आपके कर्मों से। लेकिन अभी हम दूसरी बात देख रहे हैं कि हमारे अंदर स्वतंत्रता कितनी है निर्णय लेने की, विकल्प चुनने की, ये करें या वो करें। ऐसे में अर्जुन एक बात और पूछते हैं, वो ये पूछते हैं भगवान से कि हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है कि हम कभी कभी पाप नहीं करना चाहते, जानते हैं कि ये पाप कर्म है, लेकिन वह कौन है जो हमको बलात् पाप करा देता है न चाहते हुए भी? इसका जवाब भगवान देते हैं, और उसी में आपके फ्री विल या आपकी निर्णय की स्वतंत्रता, कर्म की स्वतंत्रता के सारे महत्वपूर्ण सूत्र छिपे हुए हैं। इन्हें पहचानिए। 3 अध्याय का प्रकरण है ये, और 3 अध्याय में यह प्रश्न पूछा है भगवान से अर्जुन ने, और भगवान ने 3 अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया है। पहले तो उन्होंने ये बताया कि यह कामना और क्रोध है जो व्यक्ति से पाप कर्म करा देती है। क्रोध में व्यक्ति न चाहते हुए भी वो कर्म कर देता है, हत्या कर देता है, जो वो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। यदि वो सामान्य स्थिति में रहता तो क्रोध उससे पाप करा देती है। कामना का आवेग उससे पाप करा देता है, बलात्कार करा देता है, बहुत से दूसरे गंदे कर्म करा देता है। मनुष्य जानता है कि ये तो ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब करता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो हमारी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म हो गया, वो कौन कराता है? भगवान कहते हैं कि ये कामना कराती है और ये क्रोध कराता है। कामना इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है और बुद्धि में रहती है। इसके तीनों इसके निवास स्थान है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम अपने ही आवेग, भावना के आवेग से, इंद्रियों के आवेग से नहीं लड़ पाते, तो हम स्वतंत्र कहाँ हुए? वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं कि हर व्यक्ति के वंशाणु अलग होते हैं, जीन्स अलग होते हैं, और उन जीन्स में उसकी प्रकृति लिखी होती है कि वो कैसे व्यवहार करेगा। पहले से ही जीन्स खड़ी हैं आपको बताने के लिए कि किधर आप जाएंगे। उस पर से कामना और क्रोध। इसका संक्षेप में उत्तर बताता हूँ मैं आपको। भगवान के कथनों के बीच में जो सत्य है वो ऐसे निकलता है कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकते निर्णय लेने के लिए। आपके वंशाणु यानी जीन्स आपको प्रभावित करेंगे, आपकी प्रकृति आपको प्रभावित करेगी ही करेगी, आपकी परिस्थितियां आपको प्रभावित करेंगी, आपका सिद्धांत शिक्षण जो आपका हुआ है, शिक्षा दीक्षा जो बचपन में हुई है, संस्कार बनेंगे वो प्रभावित करेंगे, और आपका जो वातावरण है वो प्रभावित करेगा। ये सभी फैक्टर्स आपके जीवन के निर्णयों को, इच्छा शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते। सामान्य नियम ये है, जब तक आप इस शरीर में हैं और इस सृष्टि के ब्रह्मांडीय नाटक में भाग ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भगवान ने एक बहुत ही स्पष्ट कथन कहा है जो आपकी आंखें खोल देगा इस विषय में। वो कथन ये है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु जो है, ईश्वर जो है, न तो आपके कर्तृत्व को यानी काम करने की इच्छा, कर्म करने की प्रवृत्ति, न तो इसको वो सृष्टि करते हैं, न कर्मों की सृष्टि करते हैं। आप जो कर्म करते हैं वो भगवान नहीं करते उसकी सृष्टि, और जो कर्म फल आप प्राप्त करते हैं इसकी भी संयोजना भगवान नहीं करते, प्रकृति करती है। ये साफ साफ कहते हैं वो। इसलिए आप ईश्वर के हाथ हुई कठपुतली नहीं है, ये जान जाइए। वो भगवान ने जो कहा
वो एक विशेष परिस्थिति में था, वह उन्होंने अवतार लिया था, और अवतार जब वो ले लेते हैं तो अपने हिसाब से चलाते हैं परिस्थितियों को, जो जिस जगह वो अवतार लेते हैं और जो परिस्थितियां सामने उनके हैं, तो वह एक अपवादजनक स्थिति है। भगवान हमेशा अवतार लेकर स्थितियों को नियंत्रित नहीं करते, कभी कभी लेते हैं वो, इसलिए उसको आप सामान्य नियम के रूप में नहीं गिने। तो भगवान ने जो कहा है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव आपका है, प्रकृति है आपकी जो बरत रही है, जो सब कुछ संचालित कर रही है। यानी आपके पास फ्रीडम ऑफ विल है, आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है, आपके पास कर्मों की स्वतंत्रता है कि आप ये करें या वो करें, अच्छा करें या बुरा करें, ये आपकी ही शक्ति है। वह जो उन्होंने कहा कि प्रकृति ही क्रियमाणे गुणे ही कर्माणि सर्वशः, वह आपके मुख्य रूप से अस्वैच्छिक कार्यों के लिए है, मुख्य रूप से, और आंशिक रूप से आपके स्वैच्छिक कार्यों के लिए भी है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप अंशतः बंधे हुए हैं अपनी प्रकृति से और अंशतः मुक्त भी हैं। आप स्वयं अपने कर्म का निर्णय कर सकते हैं, स्वयं कर्म कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, भगवान ने 3 अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में इस रहस्य को खोला है, और उस रहस्य को समझ गए और काम करना शुरू कर दिया उस पर, तो आप अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे निर्णय लेने के लिए और अपना कर्म स्वयं चुनने के लिए, अपने रास्ते स्वयं बनाने के लिए। वो क्या है? इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियभ्यः परम मनः मनसः तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतः तु सः। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो उस बुद्धि को अगर हम परिष्कृत कर देंगे, नियंत्रित कर देंगे, सुदृढ़ कर देंगे, तो मन और इंद्रियां उसके समक्ष निर्बल हो जाएंगी। अभी बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और बुद्धि में विवेक शामिल है, ज्ञान शामिल है। बुद्धि में ज्ञान, विवेक और इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, उसका मिश्रण है बुद्धि। अब जब यह कमज़ोर होती है तो ये जो 3 के बीच में द्वंद्व चलता रहता है, इंद्रियां कुछ कह रही हैं, मन कुछ कह रहा है और बुद्धि कुछ कह रही है, और इनके द्वंद्व को ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसमें से बुद्धि को इतना सबल कर दो, इतना स्वच्छ और परिष्कृत कर दो, मन की और इंद्रियों की कुछ चले नहीं। अभी 3 पहलवान युद्ध कर रहे हैं, तीनों की बराबर शक्ति है, तो कौन जीतेगा उसमें? तो ये पहलवान जो बुद्धि का है, यदि बहुत पुष्ट हो गया तो ये उठा के पटक देगा मन को और इंद्रियों को, उसके सामने पराजित हो जाएंगी वो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना, इस बुद्धि से उस आत्मा को जानो, और उसे जानकर उसके प्रकाश में जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, और ये कामना रूपी जो शत्रु है तुम्हारा, उसको मार डालो, बुद्धि के द्वारा मार डालो। यानी तीनों पहलवानों में सबसे मजबूत पहलवान बना दो बुद्धि को, जो ज्ञान और विवेक से होगा, परिष्कृत करने से होगा बुद्धि को, और तब मन और इंद्रियां जिसके कारण क्रोध होता है, कामना होती है, वे स्वयं ही दब जाएंगे, और तब तुम्हारी बुद्धि स्वतंत्र निर्णय लेने में अधिक सक्षम हो जाएगी। यही सूत्र है हमारी इच्छा शक्ति को, फ्रीडम ऑफ विल को मजबूत करने का और उसे सुदृढ़ बनाने का। इसका एक अर्थ यह भी है कि जिस व्यक्ति का बुद्धि विवेक जागृत नहीं हुआ है ठीक से, उस व्यक्ति को ज़्यादा फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। वो अपनी प्रकृति से, अपनी भावना से, अपनी इंद्रियों से संचालित होता रहेगा और पाप कर्म करता रहेगा। लेकिन यदि ज्ञान विवेक से बुद्धि परिष्कृत और दृढ़ हो गई, तो उसके समक्ष इंद्रियों की और मन की नहीं चलेगी, और वह अधिक स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले पाएगा। उसकी फ्रीडम ऑफ विल, उसकी इच्छा की स्वतंत्रता, उसकी कर्म की स्वतंत्रता अधिक बनी रहेगी। हरि शरणम। हरि शरणम।